बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में लौट रही हूं आपके पास। संधू वाले बयान पर जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला है। संसद में राहुल गांधी ने झूठ बोलने का काम किया है, ये बोल रहे हैं जेपी नड्डा। राहुल ने 2024 के जनादेश को अब तक समझा ही नहीं है। संसद में राहुल गांधी ने गलत बयानी की है, उनकी ओर से झूठ बोला गया है तमाम मुद्दों पर, और खासतौर से हिंदुओं के प्रति उनकी घृणा अब निकलकर सामने आई है। सदन के भीतर तीसरी बार नाकाम नेता विपक्ष साबित हुए हैं। राहुल गांधी, ये कहा है जेपी नड्डा ने, राहुल गांधी को झूठे बयान की आदत पड़ गई है। अपनी बात को विशाल मिश्रा जी आगे बढ़ाएं, उसके बाद अनुराग भदौरिया जवाब देंगे। विशाल मिश्रा जी। चित्रा जी बार बार ये संयोग नहीं, बार बार प्रयोग किया जा रहा है। 12 दिसंबर 2021 को जयपुर में महंगाई की रैली में हिंदुत्व को लेकर सवाल किया। सनातन पर इनके पार्टी के लोगों ने दक्षिण में जो है क्या क्या नहीं जो है शब्द इस्तेमाल किया। हिंदू टेरर की बात की गई, भगवा आतंकवाद की बात की गई। सलमान खुर्शीद में क्या बताया गया, वो बोको हराम से तुलना की गई। राशिद अलवी जी का बयान, बताइए आप हमको कितने बयान हैं ऐसे। और तब ये भूल जाते हैं कि जब ये अपने जो है कोर्ट पर जनेऊ डाल के वोट मांगते हैं, चुनावी हिंदू बनते हैं, और आज कहते हैं कि जो भी अपने आप को हिंदू कहता है 24 घंटे हिंसा की बात करता है। मैं तो कहता हूं आप सरासर झूठ बोलते हैं। नफरत आप फैलाते हैं, समाज में दरार की भावना पैदा करते हैं। और यही नहीं चित्रा जी, जो सवाल किया उन्होंने अयोध्या के मुद्दे को लेकर सवाल किया था कि कंपनसेशन नहीं दिया गया। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं 14 करोड़ राम जन्मभूमि पथ, 23 करोड़ जो है भक्ति पथ, 114 करोड़ राम पथ, 29 करोड़ पंचकोसी एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, मैं भी सुन रहा था। 952.39 करोड़ रुपए दिए गए कंपनसेशन। झूठ का अंबार लगा लिया। संसदीय प्रक्रिया क्या होती है, रूल क्या होता है, नियम क्या होता है, पता ही नहीं। अरे उनको तो ट्यूशन लगवाना चाहिए। संवैधानिक पद होता है, आप कुछ भी बोलेंगे। ठीक है। 349, 352, अब जो है 356 लगातार आप अवहेलना पे अवहेलना किए जा रहे हैं। लेकिन चित्रा जी, बहुत ही घृणा से भरा हुआ बयान है, हेटेड बयान है। ये विकृत मानसिकता को दर्शाता है। और मैं दर्द से कहता हूं, मैं हिंदू हूं, और जो लोग समर्थन कर रहे हो कि नहीं, अभी मैं देख रहा था लीपा पोती कर रहे थे। स्टेटमेंट आप दोबारा चलवाइए। यही स्टेटमेंट कहा गया है, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे नफरत की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, असत्य फैलाते हैं, हिंसा करते हैं। मैं फिर कहता हूं, ठीक है, अनुराग भदौरिया जवाब देंगे। ठीक है, आपकी बात हो गई। आनंद दुबे जी, मैं आ रही हूँ, बहुत देर से अनुराग भदौरिया बोला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी संविधान की बात कर रही है। अब सुनिए, रुक ले, अरे हल्ला मत मचाइए। हो गया पॉइंट हो गए, तुम हो गए, पॉइंट हो गया, रुक जाओ भैया। ठीक हो गया। अरे भैया, आप प्रोफेसर बोलते हो और बच्चों के बारे में बात नहीं करोगे, पेपर लीक के बारे में, तो काहे के प्रोफेसर? अब चुप रहिए, सुन लीजिए। जो बच्चों की चिंता नहीं करते हो उनसे क्या सुनना उनकी। ठीक है विशाल जी, अब इनके बात से लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी भी बोलना चाह रहे हैं, अनुराग जी की बात जल्दी से खत्म। देखिए, मजेदार बात है, भारतीय जनता पार्टी कैसे चिल्ला के बोली है कि देखिए पार्लियामेंट के अंदर में सदन का अपमान हो रहा है। सदन का अपमान तो तब किया था, संविधान का अपमान आपने तब किया था। एक दिन में आपने 78 लोकसभा एमपी को निलंबित कर दिया था। एक बार 146 सांसदों को आपने एक बार में निलंबित किया है और बिल पास किए हैं। तब क्या था बताइए? क्या संविधान का अपमान नहीं था? क्या संविधान का अपमान नहीं था कि चुनी सरकारों को आपने, मध्य प्रदेश की सरकारों, महाराष्ट्र की सरकारों, चुनी सरकारों को आपने गिरा दिया था? आज आप बात करने आए, आप बात करेंगे महिलाओं के सम्मान के बारे में। सबने देखा महिलाओं का सम्मान के मणिपुर में कितना आप खड़े हुए मणिपुर के लिए। सबने देखा इस देश के अंदर में जब यहाँ महिला पहलवान परेशान थी तो कितना आप बोले थे। सबने देखा था यह बेचू घटना हुई थी, कितना आप बोले थे। बोलिए मत। और पर्चा लिखा 25-25 लाख बच्चे, वो किस जाति धर्म के, मैं पूछना चाहता हूँ, किनके बच्चे वो पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। करोड़ों फैमिली किसकी फैमिली है? वो आज परेशान है, दुखी है, उनकी फैमिली दुखी है। उसके बारे में बात नहीं करना चाहोगे? आप कमाल की बात करते हो। भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं करना चाहोगे? पूरे भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी डूबी पड़ी है। जैसे बारिश में रोड डूब जाते हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी पड़ी है। ठीक है, मुझे लग रहा है प्रेम शुक्ला जी इस पर जवाब दे दीजिए। उसके बाद राहुल गांधी की एक प्रतिक्रिया है, वो दिखाएंगे अपने दर्शकों को जल्दी से। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में आपको घेर रहे हैं। भ्रष्टाचार पे ये बात करें जिनके एक सेकंड अनुराग जी, वो चुप थे, प्लीज बोले। भ्रष्टाचार पे ये बोल रहे हैं जो 38,000 रुपए में बंगला बना लेते हैं, और ये जो है इनकी दशा। मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा था, पहले बोले थे, इसलिए याद दिला रहा हूं। नहीं, आप कहिए, फिर मुझे बोलना आता है, प्लीज बोलना आता है। तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे बकरी चोर आजम खान की पार्टी के लोग, और बकरी चोरी में कन्विक्ट है। बकरी चोरी में कन्विक्ट है, बकरी चोरी में कन्विक्ट, बकरी चोर आजम खान। और जिनकी परीक्षाओं में सिर्फ एक जाति के लोग पास होते थे, और अनिल यादव को इसलिए चिल्ला रहे हैं। झूठ, ये पूरा झूठ है। अपनी बारी में अनुराग जी, जब वो आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। अनिल यादव नाम के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हाईकोर्ट ने
किस तरह फटकार के निकाला सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, जो हिंदुओं को बारंबार अपमानित किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, सपा द्वारा, उस पर मैं अटल जी के शब्दों में जवाब देना चाहता हूं। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करते घर घर में नरसंहार किए, कब बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। और बाबरी विध्वंस करने वाले बाबर के साथ खड़ा लोग आज हमको हिंदू को बता रहे हैं, आज हमको बता रहे हिंदू कैसे जिए। हम हिंदू हैं, लेकिन बाबर की अवैध औलादों की छाती पर चढ़कर हमने राम मंदिर बनाया, इसलिए बाबरवादी पीड़ित है। मंदिर में पानी टपका है, प्रोग्राम हमारे आस्था का विषय है, फिर आप उनकी राजनीति में नाम लिया। प्रोग्राम मेरा राजनीतिक विषय नहीं है, प्रोग्राम मेरा राजनीतिक विषय नहीं है। बाबर की अवैध औलादें क्यों स्यापा कर रही है भाई? एक एक करके बाबर की अवैध औलादों की आप प्लीज 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 इस तरह के शब्द नहीं, इस तरह के शब्द। अनुराग जी प्लीज एक सेकेंड अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, ये तरीका नहीं हो सकता ना। हाँ, मैं उस पर आपत्ति जता रही हूँ, मैं उस पर आपत्ति जता रही हूँ, मैं उस पर आपत्ति जता रही हूँ। प्लीज अनुराग जी, प्लीज अनुराग जी, प्लीज अनुराग जी, प्लीज प्लीज प्रेम शुक्ला जी, प्लीज आप लोग स्टूडियो में बैठकर ऐसा नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तानियों को गाली देते हो, क्या मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ? आप मुझे गाली दोगे? आप बाबरवादी नहीं हो, आप बाबरवादी नहीं है, हिंदू को आप बाबरवादी नहीं है। पूछो अगले शब्दों को गाली दे रहे हो, मंदिर गए थे, शर्म आनी चाहिए। क्या हिंदू को एक हिंदू लड़के को गाली दे रहे हो बैठ के यहाँ पे? इसके मतलब इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती। ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी ने बीजेपी जो सवाल उठा रही है उस पर जब पत्रकारों ने सवाल पूछा राहुल गांधी से, क्या जवाब मिला, सुनते हैं। सर, आपकी पहली स्पीच थी एज एन एलओपी, अच्छी लगी बात? आपको अच्छी लगी? सर अच्छी नहीं लगी? हमारा तो सर फैक्ट से बात है, आपने जो फैक्ट रखे, सरकार की तरफ से कई मिनिस्टर्स काउंटर कर रहे थे। थैंक यू सर। आपकी पहली स्पीच थी एज एन एलओपी, अच्छी लगी बात? आपको अच्छी लगी? सर अच्छी नहीं लगी? हमारा तो सर फैक्ट से बात है, आपने जो फैक्ट रखे, सरकार की तरफ से कई मिनिस्टर्स काउंटर कर रहे थे। थैंक यू। राहुल गांधी के भाषण का सत्यापन कराने की बात बार बार सत्ता पक्ष की ओर से की जा रही है और लोकसभा स्पीकर से गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात भी की है। क्या निकलकर सामने आता है वो पहुंचाएंगे जल्दी से। प्रेम शुक्ला जी, बिना किसी व्यक्तिगत टिप्पणी की अपनी बात पूरी करें, उसके बाद बाकी लोग। मैं आ रही हूँ हमारे साथ, बाबरवादी कहना मेरा हक है, बाकी बकरी लोग चोर को बकरी चोर कहना मेरा हक है। आ रही हूँ आनंद दुबे जी आपके पास आ रही हूँ, प्लीज आप मुझे गाली दे रहे हो, बकरी चोर को बकरी चोर एक एक करके मैं कहूंगा तो देशद्रोही है। एक हिंदू बिल्कुल नहीं गाली दी मैंने, गाली आपने दी है भाजपा के लोगों को, आपने हिंदुओं को गाली दी है। बाबरवादी को बाबरवादी कहूंगा मैं, समाज हिंदू का कहूंगा मैं, आप हिंदू समाज कहूंगा बाबरवादी कहूंगा मैं, बाबर की औलादों को बाबर की औलाद कहूंगा मैं। मुझे फिर शक ठीक है है, आप हिंदुस्तानी होने वाले मुझे गाली दे रहे हो। आप शक करेंगे मुझ पर? बिल्कुल बाबर के बाद औलादे करेंगे इसमें? आप मुझे गाली दे रहे हो, और जो गाली देगा हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। हिंदुस्तानी कभी गाली नहीं देता, हिंदुस्तानी कभी गाली नहीं देता। हिंदुस्तानी सम्मान की बात करता है, राहुल गांधी प्यार हिंदुस्तानी की बात करता है और सम्मान की बात करता है। हमने कोई गाली किसी को नहीं दी, किसी को गाली नहीं दी मैंने। आप मुझे गाली पर रहेंगे इतना शोर शराबा ठीक नहीं है, थोड़ा मुद्दे पर भी बात कर ले। महेश चंद्र जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ, ठीक है। महेश चंद्र जी प्लीज, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है, बाकी लोगों की प्रतिक्रिया प्लीज। अनुराग गोदारी जी आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। महेश चंद्र जी को दिखाइए, इनको ऑफ एयर कीजिए, ठीक है। महेश चित्रा जी, मैं इनसे सिर्फ एक बात पूछता हूं। बोले। जब कांग्रेस सरकार सारे सिखों को टेररिस्ट कह के मार रही थी, 25,000 अनआइडेंटिफाइड बॉडी पंजाब में थी, तो ये सब लोग कहां बैठे थे? सिखों को जब टेररिस्ट कह रहे थे, हम ये कहां बैठे थे? हम टेररिस्ट थे जिन्होंने देश के लिए सब कुछ किया। जब एक को बोल दिया तो दूसरा मर रहा है। जब हमको बोल रहे हैं, किसानों को बोल रहे हैं टेररिस्ट, तो ये सारे मुंह बंद करी रखे। मैं इनको बोलता हूं, प्लीज कंट्री के लिए कुछ कीजिए। अपनी ईगो को बचाते बचाते देश को तबाह ना कीजिए। देश तबाही के किनारे पर है। रोजगार की चिंता कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की चिंता कीजिए, इकोनॉमी की चिंता कीजिए। जो बेसिक इश्यूज हैं उनकी बात ही कोई नहीं कर रहा है। ये हिंदू को मार दिया, ये सिख को मार दिया, मारने से कुछ नहीं होगा। देश को
दोनों को सिर जोड़कर देश की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। आप ही कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को आपस में मिल बैठकर देश की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, आप ही कह रहे हैं। आनंद दुबे जी हाथ उठा रहे थे। आनंद दुबे जी, क्या सहमत हैं? कम से कम मौजूदा सदन की जो स्थिति है, सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में जुड़कर हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए काम करें, अपनी पॉलिटिक्स को अब थोड़ा सा पीछे रखें, क्या ये जरूरी नहीं हो जाता है? सही बात है, सही बात है। सदन में अगर प्रधानमंत्री जी की गरिमा है, उनको हम आदरणीय कहते हैं, हाँ। तो विरोधी पक्ष नेता को भी आदरणीय कहो, उनकी भी कोई गरिमा होती है। हाँ। यही तो लोकतंत्र, यही तो संविधान है। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के हाँ। नकली हिंदुत्व को भारत की जनता ने दंड दिया है। अयोध्या में हराया, हाँ। रामटेक में हराया, नासिक में हराया, रामेश्वरम में हराया। हमारे आराध्य राम भगवान ने इतने कड़ा दंड और इतनी बड़ी सजा दी है, उसके बाद भी सुधरने को तैयार नहीं हो। नकली हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे आके मत चलो। इस शोले को लोगों ने नकार दिया है। काल नेमी को लोग पसंद नहीं करते। यहाँ असली हनुमान भक्त, राम भक्त की इज्जत होती है, उनका सम्मान होता है। इसके लिए आप ठेकेदार नहीं बनिए। आप ये मत बताइए कि आप ही बहुत बड़े हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं है क्या? हमारी पार्टी तो हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे आगे चलती है, लेकिन आपने उस पार्टी को तोड़ दिया, सरकार गिरा दिया। हाँ। हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तब आपको हम हिंदू नजर नहीं आते हैं। आप केवल अवसरवादी हैं, आप छल की राजनीति करते हैं। आपका यह जो दोहरा चरित्र है, हाँ। यह लोग समझ गए हैं। हाँ। न आप हिंदुओं के सगे हैं, न मुसलमानों के सगे हैं, न सिखों के सगे हैं, और न तो ईसाइयों के सगे हैं। पूरा चित्रा जी, इनके भाषण में मुसलमान आ गया है, इन्होंने तो हिंदुत्व त्याग दिया है। इनको सावरकर का अपमान सहन होता है। ये लोग क्या कहते हैं पता नहीं। कांग्रेस को 99 सीट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 3 गुना सीट मिले हैं। अभी तक सपने में सोए हैं, इनको पता ही नहीं है कि किसको कितना सीट मिले। अरे आनंद दुबे जी, जरा जानिए किसको कितना सीट मिला है, वो तो पहला गिनती कीजिए। आपका आकलन पूरा खराब हो चुका है। आपको लॉजिक पता नहीं है भाई। स्वतंत्र हम देश को लेकर आगे चलना चाहते हैं। हम पक्ष में हो और चाहे विपक्ष में हो, देश हमारे लिए सबसे पहले था, सबसे पहले है। अपनी अपनी बारे में प्लीज हमको बोलने दीजिए। दोनों लोग बोलेंगे सर, समझ में नहीं आएगा। आप लोग थोड़ा सा डिबेट की गरिमा का ख्याल रखें प्लीज। अनुराग जी, अब आप तो उनकी बारी में ही आ जाते हैं कूदकर, प्लीज ये तरीका ठीक नहीं है। कृष्णा हेगड़े जी, अपनी बात खत्म कीजिए। रत्नाकर जी का फ्रेम बीच में चला गया था, एक टिप्पणी उनसे भी लेनी है। कृष्णा हेगड़े जी जल्दी से। हाँ, देखिए, अग्निवीर स्कीम में जहां पर मॉडिफिकेशन करना है वो सरकार जरूर करेगी। लेकिन आनंद दुबे जी क्या कह रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इतना चिल्ला रहे थे। कांग्रेस को मिला है 99 सीट और हमको मिला है 3 गुना ज्यादा। तो अभी तो सबने सपने में से उठिए और राहुल गांधी जी को बोलिए कि हिंदुओं का अपमान न करे। देश की जनता राहुल गांधी को कभी माफ नहीं करेगी। उनके पूर्वज भी हिंदू थे। यहाँ पर संत जो बड़े बड़े हैं वो हिंदू है। राहुल गांधी इटालियन है क्या अभी तक, वो उनको पूछिए। और आप जो आपकी पार्टी जो है ना, आपकी जो पार्टी है ना, आपने जो बीजेपी में है, छोड़ दिया, जो बीजेपी के सहयोगी। रत्नाकर जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते चले, हिंदू के मुद्दे पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर काफी आक्रामक हो गई है। राहुल ने भाषण में हिंदुओं का विरोध किया है। हेमंता विश्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया है वो नेता प्रतिपक्ष नहीं हो सकते। जिस तरह का बयान उनकी ओर से किया गया है, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने पहले ही भाषण में हिंदुओं का विरोध किया है और आगे वो लिखते हैं कि वो विरोधी पक्ष के नेता नहीं बल्कि हिंदू विरोधी पक्ष के नेता हैं। उन्हें कौन इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है कि सनातनियों को भला बुरा कहें? राहुल गांधी को हिंदू समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी जल्दी से 2 लाइन में। 2 लाइन नहीं दे पाऊंगा, मुझे कम से कम 20 सेकंड दीजिए। बोलिए। हमें भाजपा और उसके समर्थकों से हिंदुत्व का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। प्रमाण पत्र हमको हिंदू देगा। मैं काशी से हूँ। हमारे यहाँ काशी विश्वनाथ में जब मानस होता है 9 दिन का, तो उसमें रोज रात को जब व्यास जी उठते थे तो वो कहते थे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।